नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल TPA यूनिवर्सल मिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे कि टाइम कैप्सूल क्या होता है और ये कैसे बनता है और इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्रियों से तैयार किया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों वर्षों तक ना तो उसे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वो सड़ता गलता है। धरती के अंदर तमाम उथल पुथल को झेलने के बावजूद इसमें जंग तक नहीं लगती। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह दिखता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। इस तांबे की विशेषता ये होती है कि ये सालों साल खराब नहीं होता और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। 2017 में मिला था अब तक का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बगौर्स में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। ये यीशु मसीह की मूर्ति के आकार का था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थी। अब तक इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। अब तक इससे पुराना कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। टाइम कैप्सूल क्यों दफनाया जाता है? टाइम कैप्सूल को दफनाकर किसी समाज, काल, संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से ऐसा करके वर्तमान युग के मनुष्य भविष्य के लिए संदेश छोड़ते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी पिछले समय के सही इतिहास को जान पाए। प्रधानमंत्री मोदी पर लगे हैं टाइम कैप्सूल दफनाने के आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर विपक्ष ने टाइम कैप्सूल दफनाने का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। इंदिरा गांधी ने भी दफनाया था टाइम कैप्सूल। अगर राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल को दफनाया जाता है तो देश में ये कोई पहला मामला नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक पुरानी तस्वीर ट्वीट करके ये जानकारी दी। इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास जमीन में एक टाइम कैप्सूल दफनाया था। इसके बाद 1977 में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने जमीन खोदकर उसे निकलवा दिया। हालांकि इस बात का अब तक पता नहीं चल सका है कि उसमें क्या जानकारियां थी। क्या सच में राम मंदिर के नीचे दफनाया जाएगा टाइम कैप्सूल? दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के बयान के बाद से ही देश भर में टाइम कैप्सूल की चर्चा ने जोर पकड़ा। उन्होंने कहा था कि मंदिर के गर्भगृह के 200 फीट नीचे इतिहास को सुरक्षित करने के लिए टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि का रास्ता 500 वर्षों तक कई अड़चनों का सामना करने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद साफ हुआ। इसलिए भविष्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए टाइम कैप्सूल दफनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सुर्खियों में आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका सिरे से खंडन कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टाइम कैप्सूल की खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो टाइम कैप्सूल की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अमेजिंग वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप DPA फैक्ट्स फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।